हेलो फ्रेंड्स, तो फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। है तो ये तीनों में से कोई नौकर होता तो अभी तक पकड़ा जाता, खुद ही पकड़ लेते। वैसे तो औरत होने के नाते बहुत अफसोस है मुझे, लेकिन हैरानगी इस बात की है कि इतना बुरा अमल हमारे घर में हो गया है। इतने सारे लोगों में वो भेड़िया मौजूद था। पता मैं क्यों कह रहा हूँ, जिस तरीके से इतनी ये रोध भीड़ हो में रही है ना, हमारी इससे आंखों ज्यादा में धूल उसका झोंक बनता है बिलाल अब्बास का। भाभी मुझे नया आपके पास जाना है। मैं ऐसी हालत में उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। मन्नत, यावर बता रहे थे उसकी अम्मा बहुत बदतमीज औरत। उसकी माँ ऐसी है, सबको पता है। वो लालची औरत है, उसकी वजह से मैं नया आपको क्यों इस अजाब में छोड़ूं? उसका क्या कसूर है? वो आज भी अगर होश में आए सबसे पहले मेरा पूछे कि मैं। वो उसकी सौतेली माँ है और इस वक्त हम गिल्टी हैं। उसका हर बयान पुलिस की नजर में एक वैल्यू रखता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे तो ये सोच सोच के अजीब हो रहा है, मैं जिस लड़की को पसंद करता था मैंने उसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। तो जाना फिर। नफरत हो रही है मुझे खुद से। भाभी प्लीज आप भाई को बोले मुझे एक दफा हॉस्पिटल जाने दें। एटलीस्ट हम जाएंगे, कुछ पता तो चलेगा मुझे। उसको होश। वजह तुम दूर रहो। क्या? मेरा मतलब है कि मर्द इन हालात में जल्दी लपेट में आ जाते हैं। हाँ, लड़कियां अगर जाकर देखना चाहती हैं तो चली जाएं। गिल्टी हैं भाई ये लोग। भाई प्लीज मुझे एक दफा जाने दे, बस बस एक दफा। ये इसकी एक्टिंग भी तो हो सकती है। जहाँ तक खामोशी छाई रही है, वहाँ कहानी को इस मोड़ पर नया रंग क्यों दे रहे हो? भाई कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने जा रहा हूँ, मुझे गिल्ट हो रही है, मैं क्या करूँ? यावर इसे जाने दें। अगर उससे कुछ हो गया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो। कानून तो माफ कर देता है, लेकिन इंसान जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर सकता। कानून की आंखों पर तो हम पट्टियां बांध देते हैं, लेकिन जमीर को अंधा कौन करे? भाई साहब इनडायरेक्टली बोल रहा। हाँ। ठीक है, अल्लाह मालिक है, जाओ। चल रही है वो? अरे भाई ये तीनों मिले हो, दोस्त ये और ये, इन्हीं में से कोई है। और या तो ये इसको बचा रहा है या तो दोस्त को बचा रहा है ये बंदा। थोड़ी देर बाद घर चली जाओ। अरे उसकी इतनी नाजुक हालत है और मैं तुम्हें इस तरह से यहाँ छोड़ के कैसे चली जाऊं? जब मर जाएगी ना तो बता दूंगा तुम्हें। हाय रमजान अहमद, अब तो इतने पैसे भी जमा करवा दिए। हर मसले का एक ही हल क्यों है तुम्हारे पास? पैसा जान वापस नहीं दिला सकती, लुटी हुई इज्जत वापस नहीं आ सकती पैसे से। हाँ, मौत मिल सकती है इस पैसे से, आसानी से। लेकिन लुटी हुई इज्जत पे पर्दा जरूर डाल सकता है ये पैसा। बकवास मत करो। तुम्हारी इन्हीं फजूल बातों की वजह से जलील करवा दिया तुमने मुझे उस एक खामोशान घराने के आगे। क्या जरूरत थी यहाँ पर सबका नाम लेने की? मैंने मना किया था ना तुम्हें। मैंने नाम लिया है ना, तभी तुम्हारी बेटी का इतने महंगे अस्पताल में इलाज हुआ। जी नहीं, बहुत बड़े लोग हैं वो, कोई दबाव नहीं डाल सकता खर्चे के लिए। तुम्हें पता है मेरी एक ही आवाज पे ना बंदा साथ भेज दिया, वरना उनका क्या कसूर? अब सामान को लगाम दो। अब कैसी तबीयत है? डॉक्टर थोड़ा सा। डॉक्टर साहब, नायाब की अब कैसी कंडीशन? जी आप ठीक वक्त पर आए हैं। अभी बॉडी में थोड़ी सी मूवमेंट हुई है और थोड़ा स्पन भी किया है। आप आइए मेरे साथ। हाँ प्लीज, चलो एक मिनट। मैं अकेले में पूछना चाहता हूँ।
अरे कैसे इंसान हो तुम? जाओ उनके पीछे। तुम घर चली जाओ। जाओ। मैं जा रही हूँ। तुम्हें भी ना इसी अस्पताल में दाखिला लेना चाहिए। मत करियो ऐसी औरत से। अब मैं क्या करूंगा? नाम बताइए, आप इन्हें अपना नाम बताइए। शाबाश शाबाश, ट्राई। गुड, यू कैन क्वेश्चन शी इज इन। डॉक्टर साहब 2 मिनट दे दीजिए प्लीज। जी ठीक। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। मिस नायाब, मैं आपका केस हैंडल कर रहा हूँ। आप मुझे सिर्फ एक नाम बताना पसंद करेंगी? क्या आपके साथ ज्यादती की गई है? कौन था वो? बोले प्लीज, कौन था? कौन कौन? मन्नत से कह, हाँ क्या? राजा भेड़िया। मन्नत से कहूँ राजा भेड़िया? यार ये साइन कैसे? जल्दी पकड़। मन्नत से कहो रांझा भेड़िया है, इसका रांझा बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास है। वो खुद ही आ गए। चाचा, आप कैसी? हाँ, वो रिस्पॉन्ड की इंस्पेक्टर साहब ने मुझे नहीं। वो शायद उसको आप आए मेरे साथ लगता है। रांझा भेड़िया मिला हुआ है, ये फिर एक्टिंग कर रहा है। मतलब इसी का काम है। इसको देख के तबीयत खराब हो जाएगी जब इसको देखेगी। अगर हुई नजर जाने दे, देख बीपी बढ़ेगा। मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मैं हूँ यहाँ पे। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। देखो सब मिलना है तुमसे। क्या बोल रहे हो? यही है भाई। डॉक्टर को देखो, डॉक्टर को, डॉक्टर। डॉक्टर कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं लोग उनके पास। ये है, यही है भाई। Choose hormone. भाई हिला दिया लास्ट वाले सीन ने तो। रांझा भेड़िया है। यही है रांझा, तो यही है। अब देख, जो जो हमने चीजें देखी वो डॉट्स कनेक्ट कर।
उसका ये बोलना कि मुझे अंदर नहीं भेजना चाहिए था, हम्म, है मतलब उसने देखा है, देखा है। वो कह रहा है मैं घर की इज्जत बचा रहा हूँ, क्योंकि घर में से ही कोई बंदा है जिसका नाम है, और घर में से कोई निकला तो इनकी थू थू हर जगह, पूरे घर है की ना। बदनामी। और ये खुद नहीं है, बचा कौन, बिलाल अब्बास, उस पर बात आती है। और रांझा भेड़िया है, जो कि इसने बोला। इसका रांझा यही है। और ये भी राइटर ने चालाकी करी है थोड़ा उलझाने के लिए व्यूअर्स को। जब बोल ही रही है तो डायरेक्ट नाम ही ले सकती थी, पहेली क्यों बुझा रही है, रांझा भेड़िया मन्नत को कह दो, सीधा बोलती कि उसने करा है, उसने करा है। ये तो चल ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ड्रामे के हिसाब से ठीक। ड्रामे के हिसाब से ठीक है, चलो चलेगा ड्रामा इससे। लेकिन देख ना तू, वो घर की इज्जत बचा रहा है, सुराग छुपा रहा है, क्योंकि उसको पता है घर में से कोई है और वो खुद नहीं है। जो वो है, मुझे अंदर भेजना नहीं चाहिए था। अगर दोस्त होता तो पकड़वा देते फटाफट। इवेंट में इतने लोग थे, वो लोग होते तो पकड़वा देते, खुद से हेल्प करते। ये रोक रहा है उल्टा इन्वेस्टिगेशन होने से, मतलब घर का ही कोई है। इन तीनों में से कोई एक है, ये सबको बचा रहा है, मना कर रहा है जाने से, खामोशी। और इनडायरेक्टली बोल रहा था, देखा बिलाल अब्बास को यूं करके, वो जो 2 बातें बोली थी, मतलब वो बचा रहा है। वो जो है, क्या नाम है, वो दोस्त था जो सिगरेट पी रहा था, हंस रहा था बैठ के, साथ बैठ के, वो इस वजह से खुश है कि उसको पता चल गया है कि किया किसने, क्योंकि वो वहीं था। बिल्कुल। और वो रानी वाली चस वाली बात, वो प्लस इसका ये कहना रांझा ही भेड़िया है। मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी पता नहीं अब क्या निकलता है। और एंड में जब वो उसकी डेथ हुई है, उसको देख के ही हुई है। मैं बोल रहा था ना, जैसे जिस नजर हिसाब से जाएगी वो तो देख रही है। नेचुरली होता है कि उसको, कि वही है या तो तो बंदा BP एकदम शूट करेगा बीपी उसका। शूट करेगा, ये सब चीजें हाँ। होंगी। बाकी लोग होते तो वो खुश होती रोती या कुछ ऐसा, वो डर एक भाई वो साहब, चीज क्या कहानी घुमा रखी है बड़े यार इसमें। सीधी खत्म हो गई। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा, अपना बिलाल अब्बास हीरो है या विलन है इसमें। मुझे तो इसी पे डाउट लग रहा है कि इसी ने ही किया अब है। मुझे सारी भी डॉट्स यही तो हो रहा यही है। कनेक्ट हो रही है। मुझे भी इसी पे ही हो रहा। पर मुझे अभी भी वेट है इमाद इरफानी का, कि वो कब आता है, क्योंकि इतना देखते हैं। कुछ हो चुका है घर में, उसका आना तो अब बनता ही है। आएगा वो, उसका वेट रहेगा मुझे कि इमाद इरफानी कब आता है और क्या होता है आगे ड्रामा में। तो भाई हिला दिया इस वाले एपिसोड ने तो। बाकी आपको वीडियो रिएक्शन और पसंद आया रही तो बात वो, हाँ, एक ड्राइवर जो वो डरे जा रहा है, तो वो मुझे लग रहा है वो इसी वजह से डर रहा है। उसने कहा भी था दूसरे बंदे को कि भाई ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, खुद को बचाने के लिए नौकरों पे बात डलवा नौकरों पे बात डलवा के उसको फंसवा देंगे। हम्म। तो उसको ये डर है कि वो बयान ना दे दे। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी आपको वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन है, जाके हिट कर देना। और अब चीख ड्रामा रेगुलर मिलेगा आपको, बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। तो बीच में 2 दिन तो आता है वो, इसलिए वो उस पर रिएक्ट करते हैं, मेरी ज़िंदगी है तू। तो अब चीख आएगा, क्योंकि हमसे भी अब वेट नहीं हो रहा, नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना। और आप लोगों ने इश्क मुर्शिद जितवा तो दिया, बट देख नहीं रहे हो। देख नहीं रहे यार, जाओ जाके देखो, उसे भी प्यार दिखाओ। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, स्क्रीन पल्स चैनल का नाम है। प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा इश्क मुर्शिद का, जाओ उसे भी वॉच करो। तो बताना फिर कैसा लगा रिएक्शन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।